गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न। और उस अभ्यास प्रश्न में आप लोगों को बता दें सेकेंड चैप्टर से 8 क्वेश्चन कंटिन्यू हो चुके हैं। आज हम बताएंगे उसका 9वां नंबर क्वेश्चन। लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को ये बता दें, इस क्वेश्चन को आपको यदि समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 को 8 से रेफर करके क्वेश्चन बनाया गया है। इसलिए आज हमको 8 और 9 दोनों को यहाँ समझाना होगा। वैसे 8 को हमने अलग से, उसका वीडियो इसके पहले बन चुका है, लेकिन जब 9 क्वेश्चन को पढ़ाएंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन को भी बताना पड़ेगा। इसलिए 8 और 9 दोनों देख लीजिए, है ना। तो 8 क्वेश्चन को अलग से आप पढ़ना है तो इसके पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हमको ऐसे 9 बताना है, पर 9 क्वेश्चन जो है वो 8 से रिलेटेड है, इसलिए उसको भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग बुक से देखेंगे, NCERT बुक सेकेंड चैप्टर 12th क्लास NCERT बुक अभ्यास प्रश्न 2.9 आज का टॉपिक। लेकिन उसको 2.8 को भी समझना पड़ेगा। यहाँ हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बुक से आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ चैप्टर सेकेंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.9 है, पर उसके लिए हमको 2.8 को भी समझाना पड़ेगा, जो कि इसके पहले हो चुका है। तो पहले 2.8 को समझिए। 2.8 में क्वेश्चन क्या था? 2.8 का क्वेश्चन ये था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, और इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेट है, ये प्लेट, और इन प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया है, यानी ये क्षेत्रफल। और इनके बीच की दूरी जो दिया गया है D बराबर 3 मिलीमीटर दिया गया है, यानी 3×10⁻³ मीटर। ठीक है। और ये बोला है कि इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात है। ये समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट का क्षेत्रफल ये दिया है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ये दिया है, इतना वोल्ट की एक बैटरी जोड़ी गई है। तो बताना ये है कि इसमें धारिता कितना होगा और आवेश कितना होगा। ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन की बात है। ठीक है। तो पहले इसको आज हम समझाई दे रहे हैं दोबारा। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल ये है, प्लेटों के बीच की दूरी ये दिया है, और 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है। इसकी धारिता कितनी होगी, आवेश कितना होगा। तो C = होता है A/0/D धारिता। तो C = A 6×10⁻³ और ये 8.85×10⁻12 और बटे 3×10⁻³ ये इससे कैंसिल, ये इससे ये। तो C बराबर 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 17, 2 अट्ठे 16, 17, ये ×10⁻12। तो C बराबर 1.77×10⁻12। तो ये इसी को ये -11, ये यहाँ ला दिए थे -11। एक अंक तक लिखेंगे तो 1.8×10⁻11 फैराड। ये हम 2.8 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अलग से इसको हम, इसका वीडियो अलग से है भी, पर आज इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन 2.9 इससे रेफर है, इससे संबंधित है। तो ये 1.8 × 10⁻11। अब यहाँ पर
ये हो गया, ठीक है ना, फैरड। अब इसमें आवेश क्यू लाना है, तो क्यू इक्वल टू होता है सी भी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तो सी कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻11। और ये तो ये कितना हो गया, Q इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया, 2.8 का। अब सुनना, अब ये बोल रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब सुनिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 8वें नंबर में दिए गए क्वेश्चन पर, यानी इसमें इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक माइका शीट रख दी जाए जिसका परावैद्युतांक 6 है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है इस माले में, ये कहता है कि जो 8वें नंबर क्वेश्चन में एक संधारित्र है, उस संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक माइका शीट रख दी जाए इतने चौड़ाई की, और उसका परावैद्युतांक 6 हो। तो 6 परावैद्युतांक यहाँ माइका शीट रख देंगे और ये वोल्टेज जुड़े रहेगा, तब क्या होगा। अच्छे सुनना क्वेश्चन। 8वें नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, संधारित्र वही है। 9वें में कह दिया कि जो 8वें में क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में ही संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक माइका शीट रख देते हैं जिसका परावैद्युतांक 6 है और चौड़ाई उसकी उतनी है जितनी दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी है, और ये विभवांतर जुड़े है। तो क्या होगा, क्या होगा मतलब उसका धारिता कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, आवेश कितना होगा, ये एक बार ये बता देना है। फिर बोल दिया कि उसमें यदि इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा। यानी 19 नंबर क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट 2.9 का ए पार्ट कहता है कि यहाँ यही रहे, D इक्वल टू 3 मिलीमीटर रहे। ये ए का मान 6 × 10⁻³ रहे, है ना। और ये इस प्रकार 100 वोल्ट से जुड़ा ही रहे, और यहाँ पर के बराबर 6 रख दिया जाए, के बराबर 6। यहाँ एक माइका शीट, ठीक है। तो क्या होगा अब ये बताना है। तो ये आपको बता दें, ये और सब कुछ वही है, ये वही है 8वें नंबर क्वेश्चन, ये भी वही है 8वें नंबर क्वेश्चन, ये भी वही है 8वें नंबर क्वेश्चन। 9वें में ये बोल रहा है कि यहाँ एक ये शीट डाल दिए यहाँ पर, बस। तो क्या होगा, तो बता दो कि तब धारिता क्या होगी, आवेश कितना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको बता देना है दूसरी बार वाले में, ठीक है ना। तो इस केस में हम धारिता C डैश बराबर KC होगा। इस केस में धारिता C डैश बराबर KC होगा। तो C का मान, तो C डैश बराबर K यानी 6, और C का मान जो इसमें आया है 1.8 × 10⁻11। तो C डैश बराबर 108, 10.8 × 10⁻11। इसी को आप चाहो तो 1.08 × 10⁻, क्या कर सकते हो, 10, इसको यहाँ भेज देंगे तो ये हो गया इस केस में धारिता, ठीक है। वोल्टेज V डैश की बात यदि करें तो अभी भी कितना रहेगा, 100 वोल्टेज रहेगा। आवेश Q का मान यदि कहा जाए तो Q डैश बराबर C डैश V डैश। तो C डैश कितना है 1.08 × 10⁻10, और ये कितना हो गया
ये तो कितना आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, ये क्यू डैश हो जाएगा। ठीक है ना? क्या कहा, प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला कि यहाँ ये 6 परिवर्तनांक की एक पट्टी रख देंगे तो धारिता क्या होगी, सी डैश बराबर के सी हो जाएगा, तो के का इसमें इंटू कर दिए, और विभवांतर अभी भी उतने वोल्ट का लगा है तो वही रहेगा। ठीक है ना? अब जो बाह्य वोल्टेज है, बाह्य वोल्टेज, ठीक, अब यहाँ पर क्यू डैश का मान तो सी डैश इंटू वी डैश, तो ये आ गया सी डैश वी डैश। ठीक, अब इसमें 9 का बी पार्ट क्या बोलता है, 9 का बी पार्ट क्या बोलता है कि यदि मान लीजिए जो बाह्य वोल्टेज लिखा है यहाँ पर, इसको डिस्कनेक्ट कर दें, ये वोल्टेज को क्या कर दें, डिस्कनेक्ट। अब इसको हटा देते हैं, इसको अब देखना, ये 2.9 का बी पार्ट में ये बोल रहा है कि ये वही है, 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर है, डी ये 3 मिलीमीटर है, और ये के बराबर 6 है। ठीक है ना? और ये वाला हटा दिया गया, ये वाले को क्या किया है, हटा दिया गया है इसको, ये वाले को जो बाह्य वोल्टेज 600 वोल्ट 100 वोल्ट का था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है ना? डिस्कनेक्ट कर दिए, तब सी डबल डैश जो है सी डैश के बराबर है होगा, तो सी डैश डबल डैश धारिता अभी भी उतनी रहेगी। इसका मीन्स 1.08 इंटू 10⁻⁻10 फायरड। ठीक है, ये फायरड है। यदि हम यहाँ पर बाह्य वोल्टेज को हटा दिए तब भी धारिता का मान कितना रहेगा, अभी भी कितना रहेगा, इतने रहेगा। ठीक, अब भी डैश ये हो जाएगा भी अपान के, तो ये हो जाएगा 100/6, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर लीजिए, 6 बन जा ये ऐसा कुछ आएगा, ये वोल्ट हो जाएगा। प्रश्न समझ रहे हैं? 2.9 का ये है, इसमें वोल्टेज जुड़ा था, अब इसको हटाया दिया गया है। ठीक है ना? तो इसका ये भी डबल डैश इक्वल टू भी अपान के, तो भी कितना था 100, चाहे भी डैश ले लो चाहे भी वाला ले लो, दोनों तो सेम ही थे। ठीक है ना? अब आवेश क्यू डबल डैश इक्वल टू सी डबल डैश इंटू भी डबल डैश, तो सी डैश डबल डैश 1.08 इंटू 10⁻⁻, ये 16.67, और इसको हल कर दिया जाए तो कितना आएगा, सी डबल डैश की वैल्यू ये रहा, अब इसका इंटू कर लीजिए,
इसका इंटू करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना आएगा इंटू करके देखना पड़ेगा। अब तो इसका इंटू कर लीजिएगा। 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के आसपास आएगा। देख लेना, इंटू तो आप लोग कर ही सकते हो, 12th क्लास में हो तो, है ना। हमने लिख दिया इसका आंसर। अब बात समझ में आ गई। 8वां नंबर क्वेश्चन तो आपको पहले बता दिए। 9वें नंबर का ए पार्ट में क्या बोला कि परावैद्युतांक क्षय की माइका सीट रख देने पर आवेश धारिता विभव क्या होगा। फिर बोला कि जो 100 वोल्ट की सप्लाई जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, इसका आवेश कितना हो जाएगा, इसमें विभव का मान कितना हो जाएगा इसका, तो वो हमने बता दिया। ठीक है, ये ए नंबर में ये धारिता, विभव और आवेश, और जब ऐसा उसको हटा देंगे तो धारिता वही रहेगी, विभव का मान इतना हो जाएगा और आवेश का मान इतना हो जाएगा। तो इसमें तो आप 8वां नंबर भी क्वेश्चन समझ गए, 9वें नंबर को भी समझ गए। और अलग से 8वें को देखना होगा तो देख लीजिएगा इसके पहले वाले वीडियो में। क्वेश्चन आप लोग बुक से देखिएगा, तब सब कुछ बात समझ में आएगी। हम ऐसे सब समझा देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। अब और भी क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये बता दें, एक्सरसाइज में NCERT एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन हैं 2 अभी और हैं, है ना, सेकेंड चैप्टर में। इसके बाद फिर 3rd चैप्टर। ये पूरा NCERT का है ये। अब ऐसे भी पूरा सिलेबस NCERT हो गया है, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। थैंक यू।